हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 8वीं की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की। उसमें आज हम हिंदी का देखेंगे और आपकी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसके मैं सारे वीडियो करवा चुका हूं, तो चैनल पे जाकर उनको ज़रूर देखना। और आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड वर्कबुक हिंदी का पाठ 1। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, पहला पाठ है पाठ 1 वर दे, और इसका सबसे पहला प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इसके उत्तर में लिखना, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। इस प्रकार से एक प्रश्न हुआ। इसके बाद आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना, विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नौ नभ से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आएगा, नौ नभ के माध्यम से कवि का आशय है ज्ञान का नया आकाश। चौथा प्रश्न है, लघुत्तरी में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, काट अंध उर के बंधन स्तर, बह जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। इसका अर्थ हमको लिखना है। तो इसके अर्थ में लिखना बच्चों उत्तर में, माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दे, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। इस प्रकार से चौथा प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए, उत्तर में लिखना उपमेय। उपमेय होगा नवजात शिशु के चरण, मतलब उपमेय यानी होता है जिसके बारे में बताया गया है। उपमान, उपमान में लिखना आप कमल, यानी किससे तुलना की गई है, तो कमल से, तो जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। साधारण धर्म में आ जाएगा सुंदर, और वाचक शब्द हो जाएगा समान। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न है आपका, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला लिखना नभ, तो इसका उत्तर होगा, नील नभ की आभा कितनी सुंदर लगती है। इसके बाद है गगन, तो इसके उत्तर में लिखना, शहरों में गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है। फिर है अंबर, तो अंबर पक्षियों के लिए स्वतंत्र विचरण क्षेत्र होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है बच्चों, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। तो इसके उत्तर में लिखना, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छता का वरदान एवं लोगों को अज्ञानता से दूर कर उन्हें ज्ञान की ओर ले जाए एवं ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, ऐसा वरदान मांगना चाहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। अब मूल्यांकन 1 में देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है आपका, वरदे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो इसके उत्तर में लिखना, वरदे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। नवा प्रश्न है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना, जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे इससे पहले देखे थे हमने कमल के समान पैर, यानी पैर की तुलना किससे की, कमल से की। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 10वां है, वरदे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में तू नए पक्षी के समान समाज को तू नई गति, नए लय, नए ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि गहराइयों को माप सकें। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हम लिखेंगे। तो ये हुआ आपका अध्याय नंबर 1। अगली वीडियो में अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।